Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter stars and the solar system. तो हम डिस्कस कर रहे थे मून के बारे में। तो मून अपनी कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन हम उसको फिर भी चमकता हुआ नाइट स्काई में देख सकते हैं। तो हम क्यों देख पाते हैं? हम इसलिए देख पाते हैं मून को क्योंकि जो सनलाइट उस पर फॉल करती है वो अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब सनलाइट मून पर फॉल करती है तो उसका एक हिस्सा मून के सरफेस से अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है। जब ये रिफ्लेक्टेड सनलाइट हमारी आइज़ में एंटर करती है अर्थ में, तो ऐसा लगता है कि लाइट मून से ही निकल रही है, क्योंकि जो सनलाइट मून से रिफ्लेक्ट होती है वो सीधे आइज़ में एंटर करती है, इसीलिए हम मून को देख पाते हैं। तो मून जो शाइन करता है वो जो सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है उसी से शाइन करता है। तो हम सिर्फ मून का एक हिस्सा ही देख पाते हैं जहाँ से सनलाइट हमारी तरफ रिफ्लेक्ट होती है। तो मून सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है इवन डे टाइम में भी, लेकिन हम मून को दिन में नहीं देख पाते क्योंकि उस समय सन की ग्लेयर बहुत ज़्यादा होती है। हम मून को सिर्फ रात में ही देख पाते हैं क्योंकि उस समय सन प्रेजेंट नहीं होता। तो मून हमेशा एक ही साइड अर्थ को दिखाता है क्योंकि वो भी अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, क्योंकि जो मून है वो अपनी एक्सिस पे उतने ही टाइम में रोटेट करता है जितना कि वो अर्थ के अराउंड, जितने टाइम में वो अर्थ के अराउंड अपना एक रिवॉल्यूशन कर पाता है। तो हम मून की बैक साइड अर्थ से नहीं देख पाते। अब हम मून को रोज़ हर रात 1 महीने तक कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि एक दिन मंथ में ऐसा होता है कि रात में मून नहीं दिखाई देता। इवन स्काई भी क्लियर हो, क्लाउड्स भी ना दिखें, तब भी मून हमें दिखाई नहीं देता। तो उस रात को जब मून हमें दिखाई नहीं देता है, उस रात को हम न्यू मून डे कहते हैं। हिंदी में इसको अमावस्या कहते हैं। तो उस रात को काफ़ी डार्क नाइट होती है क्योंकि मूनलाइट एक्चुअली में होती ही नहीं है। अगले दिन हम देखेंगे बहुत छोटा सा कर्व लाइक पोर्शन ऑफ मून हमें दिखाई देता है। तो इस मून को हम क्रेसेंट मून कहते हैं। इसके बाद हम हर रात में ये देखेंगे तो उसका साइज ब्राइट होता चला जाएगा, विजिबल पार्ट ऑफ मून बिगर एंड बिगर होता चला जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि शेप्स, डिफरेंट शेप्स हमें मून के दिखाई देते हैं, जैसे हाफ मून, मोर देन हाफ मून। 15 डेज़ के बाद जब न्यू मून डे होता है उसके 15 डेज़ के बाद तो हम पूरा मून का ब्राइट डिस्क नाइट स्काई में देख पाते हैं। तो एक दिन महीने में ऐसा भी होता है कि पूरा राउंड बॉल मून का विजिबल होता है। तो ऐसी नाइट को जिसमें हमें पूरी ब्राइट डिस्क मून की दिखाई देती है उसको हम फुल मून डे कहते हैं। फुल मून डे को हम पूर्णिमा भी कहते हैं हिंदी में। तो जब पूर्णिमा होती है तो मैक्सिमम मूनलाइट उस रात में होती है। उसके बाद हर नाइट में जो साइज ऑफ ब्राइट विजिबल पार्ट ऑफ मून है वो छोटा होता चला जाता है, और फिर उसके जो फुल मून डे होता है उसके 15 डेज़ बाद मून फिर विजिबल नहीं होता। तो फिर हमें न्यू मून डे दिखाई देता है। तो ये न्यू मून फिर फुल मून में चेंज हो जाता है अगले 15 डेज़ में, और ये प्रोसेस एंडलेसली रिपीट होता रहता है। तो इस डिस्कशन से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो शेप होता है विजिबल पार्ट ऑफ मून का वो रोज चेंज होता है पूरे महीने, और ये चेंज अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है, महीनों दर महीनों रिपीट होता रहता है। तो जो डिफरेंट शेप्स और अपीयरेंस होते हैं ब्राइट विजिबल पार्ट ऑफ मून के, जो हम अर्थ से देख पाते हैं पूरे महीने, उनको हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं। तो मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। मून शाइन करता है, विजिबल हमें होता है क्योंकि वो सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है जो कि उसके ऊपर फॉल होती है अर्थ की तरफ। लेकिन मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, और अर्थ अलॉन्ग विद मून सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो हमेशा हम सनलिट सरफेस ऑफ मून अर्थ से नहीं देख पाते। हम सिर्फ वो पार्ट देख पाते हैं जो अर्थ की तरफ फेस करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ,
हमें डिफरेंट पोर्शंस ऑफ सनलिट मून दिखाई देते हैं। अब हम ये जानते हैं कि मून अर्थ के अराउंड एक चक्कर हर महीने लगा देता है और सन के अराउंड, अर्थ के साथ सन के अराउंड भी मूव करता है। तो जो डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सनलिट सरफेस होते हैं वो अर्थ की तरफ टर्न्ड आउट हो जाते हैं, जिससे चेंज इन अपीयरेंस ऑफ मून आता है और फॉर्मेशन ऑफ फेजेस ऑफ मून होता है। अब हम जानेंगे सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम के बारे में। सन, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स सोलर सिस्टम, इनके अलावा सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटेराइट्स भी होते हैं। एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मीटेराइट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं जस्ट लाइक प्लैनेट्स, लेकिन वो प्लैनेट से बहुत छोटे होते हैं। तो जो मोशन होता है एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मीटेराइट्स का, उसको भी सन की ग्रेविटेशनल फोर्स ही गवर्न करती है। तो एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मीटेराइट्स भी हम सोलर सिस्टम के मेंबर्स ही कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एस्टेरॉइड्स के बारे में। हमने देखा है कि जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट्स के बीच में बहुत वाइड स्पेस है। तो हम वहाँ ये देखते हैं कि एक लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ रॉक्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन इसी वाइड स्पेस में बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर इन द सोलर सिस्टम। इनको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स आर द स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। इनफैक्ट एस्टेरॉइड्स प्लैनेट से छोटे होते हैं। तो एस्टेरॉइड्स को हम माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? दीज आर द रॉक्स ऑफ वेरियस साइजेस। तो जो बिगेस्ट एस्टेरॉइड्स होते हैं दीज आर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स इन डायमीटर, और जबकि स्मॉलेस्ट एस्टेरॉइड्स सिर्फ हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स इन डायमीटर्स ही हो सकते हैं। तो एस्टेरॉइड्स के नंबर की बात करें तो ये मिलियंस में हो सकते हैं। हर एस्टेरॉइड का एक अपना ऑर्बिट है अराउंड द सन, और एस्टेरॉइड्स को हम सिर्फ बड़े टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं। एस्टेरॉइड्स भी सोलर सिस्टम के मेंबर्स हैं। तो एस्टेरॉइड्स एक्चुअली में हैं क्या? दीज आर द पीसेस ऑफ मैटर और रॉक्स जो तभी बने थे जब बाकी प्लैनेट्स बने थे, लेकिन वो आपस में जुड़ नहीं पाए टू फॉर्म अ मेजर प्लैनेट। अगर ये एस्टेरॉइड्स ना होते तो कोई एक बड़ा सा प्लैनेट होता इनकी जगह, लेकिन ये आपस में जुड़ नहीं पाए। कई बार क्या होता है, जो एस्टेरॉइड्स हैं वो आपस में टकरा भी जाते हैं, इनके टुकड़े भी हो जाते हैं और मीटेराइट्स फॉर्म करते हैं जो बाद में शूटिंग स्टार्स या मीटेराइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कॉमेट्स के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।